नमस्कार। अब हम कुछ नया विषय शुरू करने जा रहे हैं। तो हम एनसीईआरटी के बुक्स को पढ़ेंगे। ये क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक्स है। मे भी आपको पसंद आए। इसके एनसीईआरटी बुक्स के सभी टॉपिक्स अब हम लोग थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे। ये पहला सब्जेक्ट है, हिस्ट्री का है। इसमें फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, ईंटें मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। यहाँ हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है सेलखरी नामक पत्थर। ये पत्थर का नाम याद करना ज़रूरी है। सेलखरी नामक पत्थर से बनाई गई इन मुहावरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा ऐसी लिपि से चिन्ह उत्कीर्ण है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं जैसे उनके आवासों, मृत भांडों, आभूषणों, औजारों तथा मोहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत सी जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है। इन व्याख्याओं से में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाते हैं। मतलब हम अब हड़प्पा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो पुरातात्विक साक्ष्यों से बने हुए हैं। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब होता है वो लोग कैसे घर में रहते थे, आवास में रहते थे, वहाँ का मृत भांड, आभूषण, औजार क्या क्या यूज़ करते थे, उन सभी के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। अब हम न्यू टॉपिक में देखेंगे परिभाषित शब्द, स्थान और काल। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता था। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरातत्व वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और समानतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड का संबंध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं के मोहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित हैं। ऐसे वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो अभी पाकिस्तान में है और तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों में मिलती हैं जो एक दूसरे को लंबी दूरी पर स्थित है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया है। इसका निर्धारण लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में सांस्कृतिक अस्तित्व में था जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परिवर्तित हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों में से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। ये जो दिख रहा है औजार, ये मनके, ये घड़े, जो भी दिख रहा है, बाट, फलक, ये सब हड़प्पा काल का है। और हड़प्पा काल 2600 से 1900 के बीच में है, बीसी। हड़प्पा काल में एक खासियत थी कि उनके समय में कालखंड और विशेष भौगोलिक क्षेत्र वो समान रहता था। जब समान रहता था तो वो जगह भी समान तौर पे वहाँ की वस्तुएं एक दूसरे से मिलती जुलती थी। पुरातात्विक वस्तुओं में क्या क्या मिला? एक मुहर मिला, मनके मिला, बाट मिला, पत्थर के फलक ये और पकी हुई ईंटें मिले। ये सभी कहाँ मिले हैं? अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। ये बलूचिस्तान जो है वो भी पाकिस्तान का पार्ट में है, और गुजरात। ये सभी जगह से हड़प्पा के बारे में सब कुछ मटेरियल जो भी निकला है, औजार, मनके, बाट, मोहरे, उन सभी का वो क्या विवरण किया गया है इसमें। अब हम देखेंगे, थोड़ा मानचित्र पे गौर करेंगे। यहाँ पे
अब जब हम हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे तो अंग्रेजी में एक बीसी शब्द आएगा, जो भी लिखा रहेगा, जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा 2600 से 1900 बीसी लिखा है। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और कुछ जगह पे आपको एडी मिलेगा। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है, एनो डोमिनी। अब कुछ लोगों ने क्या किया, BCE लिखना शुरू कर दिया, BCE। अभी बहुत सारे जो कॉमन बुक है फॉरेन में, तो वहाँ पे BCE भी यूज़ होता है, मतलब बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे BC और AD का ज़्यादा यूज़ किया है। अभी हिंदी में ये पूरा विवरण लिखा हुआ है, आप पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हो। यहाँ हम मानचित्र में देखते हैं, ये विकसित हड़प्पा का जो मानचित्र है वो इतने ही दूर में बताया गया है। ये अपना गुजरात का पार्ट है, ठीक है। ये पूरा पाकिस्तान का पार्ट है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। और ये हमारा भारत का पार्ट है। भारत में ऊपर में है ये मांडा, ये नीचे में अपना लोथल, और ये कालीबंगा राजस्थान में, राखेरगढ़ी राजस्थान में, ये हड़प्पा पाकिस्तान में, सिंध पाकिस्तान में, मोहनजोदारो पाकिस्तान में, धौलावीरा गुजरात में, चंदहुद्रो पाकिस्तान में, बालाकोट ये भी पाकिस्तान में। तो आपको ये मैप देख के अच्छे से समझ में आएगा कि कुछ पार्ट भारत में है, कुछ पार्ट पाकिस्तान में। हालांकि ये पार्ट पूरा भारत का था। सुतका गेंडोर ये पाकिस्तान में है। पूरा पार्ट जो था वो भारत का था, लेकिन विभाजन के बाद हमारा आधा पार्ट पाकिस्तान में चला गया, आधा पार्ट भारत में रह गया। इसलिए हड़प्पा संस्कृति भी दो पार्टों में बटी हुई है, एक पार्ट पाकिस्तान में है और एक पार्ट भारत में है। अब इसको अच्छे से डिटेल से देखेंगे। अब आरंभ करते हैं। आरंभ कुछ ऐसा है, इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा के पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृद भांड शैली से संबंधित थी तथा इसके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन और कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और इनके बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर झलाकों से जलाए जाने के संकेतों से और कुछ अन्य स्थलों से त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता था कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रमभंग था। क्या होता है कि जो अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जो इनिशियल हमारी संस्कृति थी, उस संस्कृति से पहले भी बहुत सारी संस्कृतियाँ आ चुकी थी और उसको देख के ऐसे प्रतीत होता था कि कुछ संस्कृतियाँ पहले की है, कुछ आज की है। यहाँ जो विशिष्ट मृद भांड शैली जो थी वो अपनी संस्कृति दर्शाती थी। उस वक्त भी कृषि, पशुपालन और शिल्पकारी जो के साक्ष्य जो मिलते हैं, इससे पता चलता है कि कृषि और पशुपालन का कार्य होता था। घर ज़्यादा बड़े नहीं थे, आमतौर पे छोटे ही होते थे, ठीक है। और कुछ स्थल बड़े पैमाने पर और कुछ स्थल छोटे पैमाने पर थे। मतलब ऐसा लगता था कि कुछ जगह बहुत घना बस्ती है, फिर कुछ नहीं है, फिर घना बस्ती है। तो इन दोनों के बीच में एक गैप भी दिखता था कि आरंभिक हड़प्पा है और हड़प्पा सभ्यता के बीच जो क्रमभंग था वो दिखता था। निर्वाह के तरीके में क्या है, अपने मानचित्र 1-2 में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिन्हें निर्वाह के तरीके शामिल हैं समान थे। हड़प्पा सभ्यता के कुछ निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पादन और जानवरें, जिनमें मछली भी शामिल है, से प्राप्त भोजन करते थे।
जल, अनाज के दानों और बीजों के खोज से पुरातात्विक आहार संबंधित आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। इनका अध्ययन पूरा वनस्पतियां करती हैं, जो प्राचीन वनस्पतियों के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों में मिले अनाज दानों गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल शामिल है। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। तो यहाँ से ये श्योर हो गया कि यहाँ गेहूं मिला है, जौ मिला है, दाल मिला है, सफ़ेद चना मिला है और बाजरे के जो दाने हैं वो गुजरात से मिले हैं। चावल के जो दाने हैं अपेक्षाकृत कम मिले हैं, मतलब जितनी अपेक्षा की गई है उसके कंपेयर में कम मिले हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियाँ, भेड़, बकरी, भैंस और सूअर के हड्डियाँ शामिल हैं। मतलब ये सभी जानवरों की हड्डियाँ शामिल हैं, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर। इन सभी की हड्डियों से ये लगाया जा रहा है कि उस वक्त हड़प्पा समय के टाइम ये सभी चीज़ थे। पूरा प्राणी विज्ञानों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियों जैसे वराह, सूअर, हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। हम यह नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटो समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली है। मतलब ये इस पैराग्राफ से ये क्लियर हो गया कि जो भी जानवर मिले हैं उनकी हड्डियां मिली हैं, पर ये कहीं क्लियर नहीं है कि ये सभी जानवरों के जो हड्डियां मिली हैं वो इन्होंने मार के खाया है या कैसे है, पर मिले हैं। और ये भी कहा गया है कि ये सभी जानवर जो थे वो पालतू थे वहाँ पे। तो ये भी कन्फर्म हो गया कि वो लोग जानवर पालते थे और ये भेड़, बकरियां, भैंस, सूअर ये सभी जानवर थे उस वक्त। और इस मानचित्र में समझाया गया है कि आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र कौन से थे। एक ये सिसवल, ये सिंध वाला नदी, सिंध के पास, एक कोट दीजी, एक दमन सदात, आमरी नाल, ये जो थे वो आरंभिक हड़प्पाई संस्कृति के क्षेत्र हैं जो पहले से पनपे हुए थे और आगे बढ़ रहे थे, उनका विवरण है। अब आगे देखते हैं कृषि प्रौद्योगिकी। हालांकि अनाज के दानों में कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जुते हुए खेतों के बीज का छिड़काव किया जाता था, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी यही होगा। मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृद मूर्तियाँ यहाँ इंगित करती हैं कि वृषभ के विषय में जानकारी थी और इस आधार पर पुरातात्विक यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। जब वो खेती करते थे और उस समय न्यू टेक्नोलॉजी तो कुछ था नहीं, तो खेत जोतने के लिए बैलों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। और उन्होंने पक्की मिट्टी से ये वृषभ का एक चित्र है यहाँ पे, वहाँ पे मूर्ति हुआ करता था, तो उससे ये संकेत मिलता है कि वो खेत जोतने के लिए बैलों का सहारा लेते थे। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थानों और बनावली जो अभी हरियाणा में है से मिट्टी से बने हल से प्रतिरूप मिले हैं। जिन इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगा जो राजस्थान में, दो चीज़ याद करना, बनावली जो हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा, और ये कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। तो कभी कभी हमें मैच द फॉलोइंग भी देता है, तो उस कंडीशन में ये रहेगा। नामक स्थान पे जुते हुए खेत का साक्ष्य मिले हैं।
मतलब 2 जगह से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। एक है बनावली हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान, मतलब ये दोनों भारत में है, ठीक है। और दोनों जगह से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है, इस खेत में हल रेखाओं के 2 समूह एक दूसरे को समकोण से काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। समकोण से काटने का मतलब ये है, मतलब राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, यहाँ भी राइट एंगल, ठीक है। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों के पहचान का प्रयास भी किया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी और हत्थों के बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे, या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे? अब इस चीज़ का आंसर मिलेगा कि क्या था उस वक्त। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित है, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सुतखई नामक स्थलों में नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं मिले हैं। मतलब हड़प्पा स्थल में कुछ जगहों पे नहरों के अवशेष मिले हैं, वहीं पे पंजाब और सिंध में नहीं मिले हैं। ऐसे संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गए थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। इसके अतिरिक्त धौलावीरा कहाँ है? गुजरात, बनावली हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान में, और ये धौलावीरा गुजरात में मिले जलाशयों से प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचय हेतु किया जाता था। मतलब ये कहा जा रहा है कि हड़प्पा में कुछ जगह था जहाँ पे पानी नहीं मिला, ठीक है। पर जो सिंधु नदी के किनारे लोग बसे हुए थे, वहाँ पे पानी था, और पंजाब में पानी था। तो पंजाब तो 5 नदियों का संगम भी कहा जाता है, तो पंजाब में पानी मिला और सिंध नदी के पास पानी मिला, बाकी जगह पानी नहीं था। इससे ये पता चल रहा है कि सिंचाई के लिए पानी नहरों से लिया गया, लेकिन बहुत सारे जगह पानी की कमी थी, ये पता चल रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती थी। भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र या उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। ये तो सही है। आप खाना किस में बनाओगे अगर आपके पास बर्तन नहीं रहे और उनको मिलाने का कुछ नहीं रहे तो? इन सभी को पत्थर, धातु और मिट्टी से बनाया जाता था। हाँ, उनके जो बर्तन होते थे वो मिट्टी के बने होते थे और पत्थर से बने होते थे। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदारो में हुए उत्खननों से सबसे आरंभिक रिपोर्ट्स में से एक से कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, जिसमें बताया गया है अवतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिली हैं। अवतल चक्कियाँ, ठीक है। अब ये क्या है देखते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त में से ये एकमात्र साधन थी। साधारणतः ये चक्कियाँ स्थूलतः कठोर कंकीरे, अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित था। मतलब ये जो पत्थर मिला था वो उससे पीसने का काम लिया जाता था, और आमतौर पर इससे अत्यधिक प्रयोग का संकेत मिला है। चूँकि इन चक्कियों के तल समानतः उत्तल हैं, निश्चित रूप से इन्हें जमीन पर अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता था। मतलब जो चक्कियाँ थी वो समानतः उत्तल थी, इसलिए उनको जमीन से या मिट्टी से जमा कर, मतलब गाड़ के रखते थे।
इन्हें हिलने से रोका जा सकता था। अगर किसी को आप ज़मीन में अच्छे से गाड़ दोगे या जमा दोगे तो वो हिलेगा ही नहीं। दो मुख्य प्रकार की चक्कियाँ मिली हैं। एक वे जिन पर एक दूसरे छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता है और जिससे निचला पत्थर खोखला हो, अथवा दूसरे वे जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियां और मसाला को कूटने के लिए किया जाता है। इन दूसरे प्रकार के पत्थर को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर, ये नाम इम्पॉर्टेंट है, सालन पत्थर का नाम दिया गया है। और हमारे बावर्ची ने यह पत्थर रसोई में प्रयोग संग्रह का उधार मांगा है। हम लोग जाते हैं किचन में तो एक ऐसा टाइप का रहता है और ये मूसा टाइप का रहता है। इसे या तो अदरक कूटो, मसाला कूटो, इसे कूटना का रहता है। और एक रहता है ये जो धरती है, इसमें गड़ा हुआ रहता है और ऊपर से ऐसे पीसने का रहता है। मतलब वो खलबट्टा जो होता है ना, उसी की बात की गई है कि उस वक्त ऐसा था। तो अभी हम लोग हड़प्पा के चैप्टर को इतना देख लिए। इसके आगे मैं वीडियो बनाऊंगी क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ बनाना पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका होगा। आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। ये क्लास 12th के हिस्ट्री की बुक है। इसका यूज़ आप क्लास 12th में तो होगा ही, साथ में आप यूपीएससी में कर सकते हो, पीएससी में कर सकते हो, व्यापम के एग्ज़ाम में कर सकते हो। और मेंस दिलाने के लिए आपको यहीं का मटेरियल चाहिए तो ये अवेलेबल रहेगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।